Welcome back to Live Wire Transmission. Now it's time for Tips of the Day. नाज़रीन, कल क्योंकि जीआईटी में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया तो लोगों ने गाड़ी ख़रीदना छोड़ दिया, सीमेंट ख़रीदना छोड़ दिया, बिजली वालों से कहा हमें बिजली नहीं चाहिए, आप बंद कर दो अपना कारोबार, और ये सीमेंट वालों से कहा जी हमें सीमेंट नहीं चाहिए क्योंकि सीमेंट पे टैक्स भी लग गया, फिर प्राइम मिनिस्टर को जीआईटी बुला लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये तमाम के तमाम शेयर्स गिरे और बुरी तरह गिरे, अक्रॉस द बोर्ड गिरे, कोई तमीज़ नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, और गिर गए। तो जब मैंने कल सुबह इस वक्त भी ये कहा कि आप लोग जो शेयर गिर रहे हैं उनको ख़रीद लें, पकड़ लें, शायद आपके लिए बेहतरीन ये आखिरी मौका है कि अच्छे शेयर्स आपको अच्छे कीमत पे मिल रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पे भी थ्रू आउट द डे लोगों को समझाता रहा, कल रात को सहरी तक लोग पूछते रहे और मैं वही बात बोलता रहा। किसी ने कहा जी मेरे पास PRL है, मेरे पास रोशन है, मेरे पास फलाना है, वो गिर गया है, तो मैंने कहा और ख़रीद लो, एवरेज अच्छा हो जाएगा और बढ़ना तो है इनका। बहुत सारे के टारगेट भी दे दिए, जोश में जब आता हूँ तो टारगेट भी देता हूँ। तो लोगों ने कहा कि पावर, मैंने कहा 60 रुपये का, PRL मैंने कहा 100 रुपये का। तो बहरहाल जिसने मुझे सुनता है वो आज बड़ा अमीर बैठा हुआ है, जो नहीं सुनता है वो लॉस में बैठ गया, कल बेच बाच के वो घर चला गया। कहीं के तो जो भी इक्विटी होगी वो उड़ गई होगी अगर वो मार्जिन ट्रेडिंग वाला पे काम कर रहा होगा। तो जो ये काम जनाब है नर्व्स का, ये काम है हिम्मत का, कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं है दुनिया में। जो डर गया वो मर गया। तो जिसने नहीं डरा वो कुछ भी नहीं हुआ उसको, और आज सारी रिकवरी हो रही है। सिराज साहब ने कुछ देर पहले बताया कि 700 पॉइंट प्लस हो चुकी है मार्केट। इनफैक्ट आज का ग्राफ ये है कि स्टार्ट होते ही 94 माइनस तक पहुंच गई, 47,577 का लेवल आया, उसके बाद जंप मारा उसने तो 416 प्लस 48,000 को क्रॉस किया, उसके बाद 832 प्लस 48,500 का लेवल आ गया, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई और अभी 782 प्लस पे खड़ी है मार्केट। तो अभी मैं अखबार देख रहा था, सीमेंट सेक्टर देखा, सब के सब नीचे। सीमेंट लोगों ने छोड़ दिया ख़रीदना, नहीं हम नहीं लेंगे सीमेंट, हम घर वर बनाना बंद, प्राइम मिनिस्टर को जीआईटी में क्यों बुला लिया। तब इसको देखा, पावर जनरेशन सब के सब नीचे, रिफाइनरी देखा सब के सब। क्या लोगों ने पेट्रोल पर इस्तेमाल करना छोड़ दिया जी हम नहीं चलाएंगे अब गाड़ी वाड़ी, हम नहीं चलाएंगे, हम सो गए घर पे क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर को जीआईटी बुला लिया। बुलाया तो बुलाया, ठीक है, जा रहा है, जवाब देगा। और आपको ये भी बता दूँ उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका नाम ही नहीं है। बेटे कहाँ से अमीर हुए नहीं हुए, दादा ने क्यों उनको पैसा दे दिया वो अलग मामला है। दादा पैसे यहाँ से कैसे ले गया वो जाके दादा से पूछो। बहरहाल आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र साहब। सर बस मैंने ये आपसे इस जो हमारी मार्केट की जो एक तो सिचुएशन जो है ना वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आ रही है। दूसरा मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा था कि जो MSCI में मर्ज होने के बाद जो है ये सरमायाकारी क्यों नहीं हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्या वजूहत है सर? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, 106 पे रह नहीं सकती ज़्यादा दिन। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं पिछले कई महीने से कह रहा हूँ कि इसको 18-20 पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा और आप कम्पीट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे दुनिया में। आपका वो पहली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस आपकी करेंसी के जो है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो शायद गोरे इसका इंतज़ार करें। दूसरी वजह है जनाब कि अमेरिकन इकॉनमी जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही है, क्योंकि वही फोर्स वो कह रहा है कंपनियों को कि यहाँ यही प्रोड्यूस करो, यही लोगों को जॉब दो, इंपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, ड्यूटी लगाने की बातें कर रहा है। तो वहाँ की बहुत सारी कंपनी जो डेड थी जॉन डियर टाइप की वो चल पड़ी हैं। तो बहुत सारा फंड जो इधर आना था अब अमेरिका की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है, शायद ये भी फैक्टर हुई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक खान जावेद साहब, मैं चकवाल से ताशफीन बात कर रहा हूँ। चकवाल से वेलकम शो सर फ्रॉम चकवाल, नाइस प्लेस, आई हैव बीन देयर। क्या हाल है सर, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र साहब। सर मैंने सारा कचरा आइटम बेच कर कल मैंने वो उठाया था सर, ये पावर सीमेंट। बहुत अच्छा किया था। अब आप इसको रोक के रखिएगा, आपके भाई की गारंटी है 60 रुपये का आप देखेंगे, और जिस दिन 60 का होगा 60 की बात नहीं है, उस वक्त इसकी प्रोडक्शन 9 लाख से 34 लाख की होगी
आप एक कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि कितने बच्चों की जॉब मिलेगी नहीं, और उसमें आपका एफर्ट माना जाएगा। अल्लाह के यहाँ आपको उसका जज़ा भी मिलेगा और दुनिया में भी इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी। 12-13 का आपने उठाया, ये 60 का लाजमी होगा ये, क्योंकि सीमेंट के सेल में कोई कमी नहीं आई। गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल शॉर्ट साइटेड है, कंप्यूटर की तरह काम करती है, खाली प्लस माइनस करना जानती है, आगे उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो सीमेंट पे भी टैक्स बढ़ा देती है, स्टील पे भी टैक्स बढ़ा देती है, जो कि आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट से डबल पे थी। पूरी दुनिया में 350 की बोरी मिल रही है सीमेंट की। सारी दुनिया में स्टील की कीमत आधी से भी कम हो गई, यहाँ कम नहीं हुई। ऊपर से उन्होंने टैक्स और बढ़ा दिया, तो आपके आयशा स्टील को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टील का भी की शेयर गिरे हुए थे, उसके कमाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो टैक्स है वो ऐड करके आगे दे देगा आपको। यहाँ तो जाहिल बेकार बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, 20 करोड़ मिल गए लूटने के लिए, बिल्कुल ही सीधे साधे लोग, उनको आप जिस कीमत पे दो लेगा। किसी ने आज तक पूछा कि स्टील की कीमत यहाँ कम क्यों नहीं हुई, जबकि स्क्रैप की कीमत $750 से घट के $300 पे आ गई? किसी ने आज तक यहाँ किसी टीवी वाले से पूछा, किसी पॉलिटिशियन से पूछा कि सीमेंट की कीमत यहाँ कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि सीमेंट का जो मेन कॉस्ट होता है कोयला होता है, क्योंकि 70 से ज़्यादा फीसद तो सिर्फ उसको गर्म करने में लगता है। सीमेंट होता क्या है? चूना होता है। चूने को आप 220 डिग्री पे गर्म करते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर कोयला इस्तेमाल होता है। उसकी कीमत $320 से गिर के $60 की हो गई, तो उनका मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। तो सीमेंट की कीमत पूरी दुनिया में 350 की हो गई, यहाँ 600 की थी, अब और बढ़ गई। कोई पूछने वाला नहीं है इस टॉपिक पे, कोई बात करने वाला नहीं है इस मुल्क में। बड़े बड़े सियासतदान, इमरान खान, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इतना कॉमन सेंस तुम लोग के अंदर नहीं है कि ये बातें पूछ सको किसी से। व्हाई डोंट यू मेक दिस एज ए पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैं मियाँ वाली से हमीद बात कर रहा हूँ। मियाँ वाली, वेलकम टू शो हमीद साहब। सर, बड़ी खुशी हुई आपके ये प्रोग्राम को दोबारा इस तरह देख के, बहुत बड़ी रहनुमाई मिल जाती है। आप इस तरह गाइड करते हैं मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में। जी सर, ये बहुत अच्छा किया आपने दोबारा प्रोग्राम शुरू करके। प्रोग्राम मेरा कभी भी बंद नहीं हुआ। 1 घंटे का प्रोग्राम मैं पहले करता था, अब मैं सुबह से आप देखिए 3 घंटे बैठा होता हूँ। आज मैंने स्टार्ट ही किया कि आप लोगों ने बेचा क्यों उसे। अगर आप मुझे 9:15 बजे देखेंगे तो मैं 9:15 बजे यहाँ मौजूद होता हूँ। अब हम आपका प्रोग्राम रेगुलर ही इंशाल्लाह देखेंगे जी। बड़ी रहनुमाई हमें मिलती है। मैं 2-3 स्किल्स के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये एक है जी STPL सिद्दीक सन्स टिन पैकेजिंग जी जी, और दूसरा है सकरंड शुगर, और एक है ट्राई स्टार पॉलिएस्टर। काइंडली इन 3 के बारे में अगर आप रहनुमाई कर दें, इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म। ये आप कर चुके हैं लगता है, ये आपको बिचवाया गया होगा। ब्रोकर्स के बड़े फेवरेट शेयर्स हैं। सिद्दीक टन प्लेट को स्ट्रगल करते हुए देखा, लेकिन आजकल कुछ बेहतर हो गया है। लेकिन बाकी 2 जो आपने बताया वो अच्छे नहीं हैं, उनसे आप निकल जाए तो आपके लिए बेहतर है। ब्रोकर हमेशा आपको सस्ते, थके हुए, बेकार कंपनी दिलवाएगा और बड़ी तादाद में दिला देगा और आपको फंसा देगा। आपको साहब अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। आप मेरे फेसबुक पे चले जाएं, वहाँ मैंने कुछ शेयर्स रिकमेंड किए हैं, उसको देख लें, वो उठा लें। इंशाल्लाह आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मार्केट जाए नीचे, 2000 पॉइंट नीचे जाए, 4000 नीचे जाए, आपको अपना शेयर नहीं बेचना है, कुछ नहीं होगा, फिर से वापस आ जाएगा लेवल। नाज़रीन, कार की सेल्स की फिगर आई जनाब कि वो बहुत अच्छी हो गई है, तो ये गिरने की बात है। आपको पता ही है कि गाड़ियाँ जो हैं प्रीमियम पे बिकती हैं। आज आप बुक करोगे तो 6 महीने बाद मिलता है, और कल गाड़ियों के तमाम कंपनियाँ नीचे आ गई। क्यों भाई? लोगों ने गाड़ी खरीदना छोड़ दिया, प्रीमियम ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। गाजी ट्रैक्टर से लेके एवरी कार कंपनी हैज़ कम डाउन, इंक्लूडिंग आजकल मेरा बड़ा फेवरेट हो गया जनाब साजगार इंजीनियरिंग, माशाल्लाह 193 का, उसको भी गिरा दिया। ये वो कंपनी जिसने मेरा दिल खुश कर दिया जब देखा कि उसकी गाड़ियाँ जापान में चल रही हैं। 200 सीसी गाड़ी हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता। रिक्शा भी एक गाड़ी ही है, यहाँ से वहाँ ले जाता है लोगों को, 5 आदमी को घुमाता, वो भी है। तो मैंने कल से बोलना शुरू किया है कि जिस तरह से जापान ने जब अमेरिकन गाड़ी बनाते थे, यूरोपियन गाड़ी बनाते थे, वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार सीसी की गाड़ी बनाते थे। जापान आया, उसने टोयोटा कोरोला इंट्रोड्यूस किया 1600 सीसी। लोगों ने कहा यह तो चलेगा ही नहीं, ये तो ठक 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 करेगा।
और आप देख लीजिए कि आज टोयोटा कोरोला कहाँ है। और हमारे अब्बा ने वो गाड़ी खरीद ली तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या डब्बा ले लिया आपने, ये तो बड़ी खूबसूरत देखने में, चलेगी तो नहीं, टिन का डब्बा है, घुसा मारेंगे तो अंदर चली जाएगी। हल्की भी बनाई उन्होंने तो माइलेज बढ़ गया उनका। आज अमेरिकन पीछे रह गए और जापानी आगे निकल गए। इसी तरह अगर हम लोग अक्लमंदी करें, ये 70 सीसी के रिक्शे आप जानते हैं, चिंची 70 सीसी 12 आदमी लोगों को खींचती है, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के कैरिंग चीज़ बना लें हम, सामान छोटे मोटे इधर से उधर ले जाने के लिए। 70 सीसी बिजली के कितना पेट्रोल खाएगा भाई। और इसी तरह 300 की गाड़ी बना लें, 4 पहिया लगा दो, 300 की इंजन लगा दो, काफ़ी तेज़ भागेगा जनाब। और एसी वेसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी गाड़ी हो। 400 सीसी की गाड़ी बना दें तो हम छोड़ दें, जापानी 660 तक बनाता है, हम उसके नीचे बनाएं। जापान से हमारा कोई मुकाबला नहीं, हम अफ्रीका में छा जाएं, फिर मज़ा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब वसीम बात कर रहा हूँ, कैसे सर आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। आप अच्छा सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज PSX का IPO आया है, क्या इसको अप्लाई करना चाहिए? और सेकेंडली ये है कि ये 2 स्टील मिल्स जो है ये कब तक के जो है अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगी? और अगर हम आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? रखें तो कितना होल्ड करना पड़ेगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं साहब? लाहौर से सर। तो प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों के साथ एक दिन निकल जाइए। मुल्तान रोड के ऊपर ये फैक्ट्री है, 40 एकड़ पे मुहित है ये, और वहाँ जाके खुद हमें एक रिपोर्ट बताएं कि क्या चल रहा है। हमारे और लोग जाते रहे, रिपोर्ट देते रहे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक लाइन की कमी है 132 kV की। तो जिस दिन ये हो जाएगा चल पड़ेगा, और हो सकता है आप ही के किसी बच्चों को वहाँ जॉब भी मिल जाए। इससे बढ़ के क्या खुशी होगी। आप वेट कीजिएगा साहब दोस्त के लिए। नाज़रीन, भाई ने पूछा PSX के बारे में, तो PSX के बारे में बताता चलूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट IPO था। 17 पैसे की अर्निंग, 28 रुपये की कीमत। जो बड़े बड़े लोग हैं, चाइनीज़ हैं और दूसरे लोग हैं, वो उनके लिए तो चलो ठीक होगा, आम आदमी के लिए शेयर ठीक नहीं है। और इसी वजह से जो हाइडेड इंडिविजुअल थे उन्होंने भी नहीं लिया, तो उनको बार बार अपने डेट्स बढ़ाने पड़े। मंडे तक, कल तक जो है ये डेट बढ़ता रहा। और आज खुशी की खबर आई कि समहाउ द अदर ये पूरा का पूरा जो 160 था वो सब्सक्राइब हो गया है। और अब आप लोगों को आज के दिन शेयर्स ऑफ़र हो रहे हैं, आपका दिल चाहे तो ले लें। सिर्फ 40 मिलियन शेयर हैं, और क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, टोटल जितना उनको चाहिए था मिल चुका है। टोटल ऑफ़र है 160 का, जिसमें 40 आपके लिए रखा गया, तो 120 तो रखा गया था इसके लिए। लेकिन इसकी कीमत जो है लोगों ने जो डिमांड किया अब तक, वो कह रहे हैं कि 160 हो गया। तो अगर आप लोग नहीं भी लेंगे एक भी शेयर, तो ये शेयर बिक जाएगा। और इंशाअल्लाह ये 23 और 24 तक जो है इंशाअल्लाह ये जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगा, और आप इसको ऊपर नीचे होते देखेंगे। मेरी अपनी ज़ाती जजमेंट ये है, दुआ नहीं है, जजमेंट ये है कि ये शेयर गिर के 16-17 पे चला जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई क्या हाल है आपका? आप लोग की दुआ है सर, मैं ठीक हूँ। बस सर मैंने आपको कॉल भी करनी थी, कॉल इसलिए की है कि आपने बस सियासतदानों का नाम ले दिया है। हमारे जो ये सियासतदान है ये हवस से इक़्तिदार के भूखे हैं। इनको अवाम के मसाइल से ना इमरान खान, ना जरदारी, ना नवाज शरीफ, किसी को कोई गरज नहीं है। अभी देखे ना, ये स्टॉक एक्सचेंज वालों ने एक ऐड दिया था अखबार में, उसके बारे में कुछ खबर कोई है और पता ही नहीं है। कोई ना इन्होंने कोई मीटिंग रखी है उनके साथ, ना इसहाकदार साहब ने कोई उनको हेलो हाय भी नहीं किया। तो ये क्या है? ये तो सब गोरख धंधा है हवस इक़्तिदार का। इसहाकदार साहब एक कंप्यूटर हैं जिनको प्लस माइनस करना है, और किसी तरह 3000 बिलियन का टैक्स जमा करना है, चाहे लोगों को कत्ल करके हो, लोगों के सांसों पे टैक्स लगा के हो, ही डजंट केयर। गैस पे 200 रुपये का टैक्स लगाया, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। इंडस्ट्री वाले रोते रह गए। एप्टमा जैसा इदारा, ये गवर्नमेंट वाले इदारे, दूसरे इंडस्ट्री वाले हाथ जोड़ते रह गए, साहब ये जुल्म ना करो, हमारे पर ये आखिरी कील होगी, हम मट जाएंगे। नहीं सुना। उसको चाहिए 250 बिलियन गैस से, उसको चाहिए बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट से। डजंट केयर कि स्टॉक मार्केट का क्या असर होता है। उसको चाहिए पैसे दूध बेच के, दूध के ऊपर टैक्स लगा के। यहाँ हर दूसरा बच्चा छोटा रह जाता है, दूध ना मिलने की वजह से मर जाता है। आधे बच्चे थर के मर गए दूध की कमी की वजह से।
पूरे दुनिया में 25 रुपये का दूध मिल रहा है, यहाँ 120 का बेचते हुए शर्म नहीं आती नेस्ले वालों को, 150 में बेचते हुए शर्म नहीं आती। ये जो नागौरी वाले खुला दूध बेचते हैं 85 में बेचते हैं, उनको शर्म नहीं आती। मंगाते हैं ये सस्ता दूध इंपोर्ट करके 80%, 20% यहाँ के गाय का दूध मिलाते हैं। उनकी एवरेज कॉस्ट पड़ती होगी ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये, बेचते हैं 85 पे, शर्म नहीं आती। कोई है बोलने वाला? बिलावल साहब को ये बात नहीं समझ में आती? बड़ा पढ़ के आए लंदन से, क्या पढ़ के आए हो भाई? प्राइस सिस्टम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? डिमांड सप्लाई पे बनती है चीज़, और जो चीज़ पूरे दुनिया में कीमत होती है उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ना आप उसको ज़्यादा ऊपर रख सकते हो, ज़्यादा नीचे रख सकते हो, लेकिन इस पाकिस्तान में होता है ये। जो कुछ पूरे दुनिया में नहीं होता वो होता है यहाँ पे। एक सबसे सस्ती बाइक, एक सवारी का जरिए, माश का जरिया मोटरसाइकिल 70 सीसी चाइनीज़, उसके ऊपर लगाते हो 10,000 का टैक्स, शर्म नहीं आती आपको? सिंध गवर्नमेंट लगाती है उसके ऊपर 4,000 का टैक्स, शर्म नहीं आती उसको? इससे सस्ता और क्या लेगा आदमी? बसें तो है ही नहीं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने कोई दिया नहीं। लटक के जाए, फैमिली को कैसे लेके जाए कहीं? बाइक मिल जाती है तो फैमिली में खुशहाली आ जाती है, उसी पे टैक्स लेना आपको। 40 लाख लोग, नादरा डाटा आपको बताता है कि अमीर तरीन है जो कोई टैक्स नहीं देते, उस पर आपको हाथ नहीं डालने में बड़ी डर लगता है। कमज़ोर हुक्मरान, तुम्हारा कोई हक़ ही नहीं हुकूमत करने का। जो 40 लाख लोगों से डरे, 20 करोड़ आवाम को रिलीफ ना दे पाए, उसको हक कैसे मिल गया हुकूमत करने का? आइए एक लाइव कॉल से बात करें कि 40 लाख लोग बस कितने बंदूक हैं, कितने गुंडे बदमाश हैं कि जिससे आप इतना डरते हो? लगाओ उनके ऊपर टैक्स, और मेरा तजवीज़ यह है कि खामोशी से लगाओ, ताकि उनकी इज्जत भी नहीं ख़राब हो और खामोशी से पैसे दे दे। हमें तो पैसे से मतलब है। मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन है कि 40 लाख लोगों को नोटिस भेजो कि ये है तुम्हारी जायदाद की लिस्ट, चाहे तो आज जब्त कर ले हम पूरे के पूरे, आज तक तो टैक्स दिया ही नहीं कोई। हक बनता है कौम छीन ले तुझसे, लेकिन हम नहीं छीनते तुझसे। खामोशी से तू 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हर महीने इस अकाउंट में जमा कर, कोई टैक्स वाला नहीं आएगा। जिस दिन तू पैसे जमा कर देगा तेरा नाम लिस्ट से निकल जाएगा। जब तक नहीं देगा तेरे पास ईमेल भी आएगी, SMS भी आएगा, और तेरे पास लेटर भी आएगा, लोग आके ठक ठक भी करेंगे। दे दे फटाफट, दे देगा खामोशी से। 50 लाख उसके लिए क्या है? एक दुबई का ट्रिप, एक बैंकॉक का ट्रिप, एक लंदन का ट्रिप का खर्चा है जनाब। 50 लाख 40 लाख लोग दे दें, हिसाब लगा लीजिए आप ही। किसी दूध पे टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी बिजली पे टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी गैस पे टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। खुशहाली एकदम से आ जाएगी। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। सॉरी नाज़रीन, कोई लाइव कॉलर हैं? इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन जनाब जो है वो वहाँ पे हाई टेक स्टॉक काफ़ी गिरे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी हाई टेक स्टॉक से दूर रहें, और TRG नेटसॉल वाले से दूर रहने की इसलिए कहता हूँ कि इनका कुछ पता नहीं होता कब ऊपर जाएं कब नीचे जाएं। नाज़रीन, यहाँ पे अब मुझे इस सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अगले सेगमेंट में हम IT सेक्टर को डिस्कस करेंगे।